नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर बताते हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई कड़ी जो धाराएं हैं जो कई वो लागू कर दी गई हैं। खासतौर पे अगर हम महाराष्ट्र की इस वक्त बात करें तो मुंबई में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। अब ये 16 आपको बता दें 16 दिन तक लागू रहेगी और इसके तहत लोगों को कहीं पर भी जमावड़ा करने की इजाजत नहीं होगी। आखिर क्या जरूरत है इस सख्ती की, ये हम चर्चा करना चाह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित जुड़ गए हैं जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। शुक्रिया डॉक्टर पंडित हमसे बात करने के लिए। इतना हमारे आंकड़ों में अभी दिखता है कि ओमिक्रॉन के अभी जो मामले दिख रहे हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन क्या इतनी सख्ती की जरूरत है कि धारा 144 लागू की जाए? नमस्ते अंजलि जी। तो आप जो कह रही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के आंकड़े दिख रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इस वक्त इतनी सक्षम है कि हम इन पेशेंट्स को जो कि अब्रॉड से आ रहे हैं या उनके कांटेक्ट में आए हुए जो मरीज है उनको हम तुरंत आइडेंटिफाई करके उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। हमारा डेल्टा वेव जब भी शुरू हुआ था तभी इतना जीनोम सीक्वेंसिंग हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक्चुअली सक्षम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बता रहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं केसेस। एक दूसरी बात हम ये जानते हैं कि वैक्सीन के अलावा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह अभी है, जो हमें इस वेरिएंट से या किसी और वेरिएंट से जो हमें चीजें बचाएंगी वो है मास्किंग, हमारा जो रूम का वेंटिलेशन है वो, और जितने लोग इस रूम में जमा होते हैं या एक क्लोज एनवायरमेंट में कितने लोग जमा होते हैं इतना। अगर हम इन सभी चीजों को साथ में रखें तो शायद इसकी जो पूरी जो तीव्रता है इसको कम कर सकेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए और अभी जो है क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन आ रहे हैं तो इसीलिए जो है ये धारा 144 लगाई गई है ताकि लोग जो है एक सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। एक सीमित संख्या में लोग अपना जो है फेस्टिविटीज और जो सेलिब्रेशन से वो करे, ना कि बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाए, वेंटिलेशन के क्लोज स्पेस में वेंटिलेशन की कोई तकलीफ हो जाए या ओपन स्पेस में बहुत ज्यादा संख्या में लोग जमा होकर फिर इस रोग का जो है संक्रमण हो सकता है। ये सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से नहीं है, पर हमें ये पता है कि डेल्टा जो है, कल ही मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े आए हैं जिसमें अभी दिख रहा है कि सिर्फ 2% ओमिक्रॉन के दिखे हैं, बाकी 98% डेल्टा या डेल्टा डेरिवेटिव है। और हम जानते हैं कि डेल्टा भी तेजी से फैलता है और अनफॉर्चुनेटली डेल्टा बहुत ज्यादा घातक भी है, बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज भी पैदा करता है। इसलिए जो 144 धारा है इस सेफ्टी के लिए लगाई गई है और कुछ नहीं। जी डॉक्टर पंडित, ऐसा है कि ये टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को लाख समझा लीजिए वो एक दूसरे से मिलते ही हैं। ऐसे में हमने ये भी देखा कि हाल में बहुत ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी की सेलिब्रिटी पार्टीज हो गई, वहां पे फैला, छोटे गेट टुगेदर भी हो तो खतरा तो बना ही रहता है। ऐसे में अगर आप कुछ टिप्स दे सकें, जो लोग मिलना चाहते ही हैं परिवार से दोस्तों से, वो क्या कर सकते हैं? बंद कमरों में ना मिले या जो भी है, जो कोई पॉइंटर्स हो जिनका ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि छोटे संख्या में भी अगर लोग मिले तो संक्रमण तो हो सकता है, फिर वो लोग आगे जाके फैला सकते हैं। तो जो थोड़े बहुत जो पॉइंटर्स है आप उन्हीं लोगों के साथ जो है मेल जोल रखें जो कि आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है या जो कि आपके फ्रेंड्स है और उनके सबका वैक्सीनेशन दोनों डोज के 2 हफ्ते हो चुके हैं। अगर हम ऐसे संख्या में ऐसे लोगों के साथ जाए तो संक्रमण का जो रेट है बहुत कम आ जाएगा, चांस जो बहुत कम आ जाएगा। दूसरा, जहां तक हो सके वहां तक मास्क पहन के ही आप एक दूसरे से मिले। सिर्फ खाने के वक्त या पानी पीने के वक्त जब आपको मास्क उतारना हो तो थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से रख के अगर हम लोग खाना खा सके या मास्क उतार सके तो वो हमारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। उसी वक्त ये भी ध्यान देना है कि जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं उस कमरे का वेंटिलेशन कैसा है। आई थिंक इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब लोग एसी के आदी हो गए हैं, काफी सारे लोग जहां क्लोज स्पेस में बैठते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते कि क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जरा वेंटिलेशन को ज्यादा महत्व दें। अगर आपका रूम वेंटिलेटेड है और अगर थोड़ा बहुत भी अगर चूक गलती से हो गई कि आपका मास्क नीचे आ गया तो मेरे ख्याल से वेंटिलेशन जो है उसको काफी सारा टेक केयर कर लेगा, क्योंकि वो जो है एयर ड्रॉपलेट फिनोमिना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से नहीं हो पाएगा इन्फेक्शन, पर ये सब चीजें सब साथ में जब भी आएगी तब एक ऐसा पूरा उसका पैकेज होता है, ये हो जाएगा, सेफ्टी पैकेज आ जाएगा कि आपका संक्रमित होने का चांस जो है बहुत कम हो जाएगा।
और अभी देखा जाए तो मौसम भी अच्छा है, अगर आप दरवाजे खुले रखते हैं या आउटडोर कर लेते हैं, अपने टेरेस पे कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा ये भी कि आप जैसा कह रहे हैं कि डबल वैक्सीनेशन अगर है तो अगर अपने दोस्तों से उसका सर्टिफिकेट मांग लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा आजकल के इस दौर में। डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे अब जबकि हमें पता चल गया है कि अगर जो लोग मिलना चाह रहे हैं उन्हें क्या बातों का ख्याल रखना है, फैल जो रहा है ओमिक्रॉन, उस पर नजर रखना क्यों जरूरी है? क्यों हम इतना ध्यान दें कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है? नहीं, एक सर्वेलेंस के स्तर पर जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें कर रही हैं, वो क्यों? देखिए, अगर आज कोई भी चीज हम जब भी किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, या तो हमें कोई स्टडी बताती है, मेडिकल जर्नल में पब्लिश की हुई स्टडी बताती है, या तो कोई एक लाइव सिनेरियो कहीं दुनिया में चल रहा होता है। तो इस वक्त जो लाइव सिनेरियो चल रहा है और जिसकी की प्रेस में भी चर्चा है और मेडिकल कम्युनिटी में भी चर्चा है, वो है यूनाइटेड किंगडम में जो केसेस बढ़ रही है। वो अगर आप यूके के केसेस देखो तो रोज की करीब 30 to 35% इंक्रीज है केस की संख्या में। लास्ट 4 दिनों में 35,000 से लेकर मेरे ख्याल से आज का आंकड़ा 76,000 के ऊपर का है, और हर दिन 20-30% से केसेस इंक्रीज हुए हैं। तो ये अगर संक्रमण इसी तरह जारी रहा और इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो केसेस जो है माफ कीजिएगा डॉक्टर पंडित, आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त कम है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ा है तो उनमें से एक है अमेरिका। अमेरिका में अब 8 लाख से ज्यादा कोविड से मौतें हो चुकी हैं। ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े हमें बता रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इनमें से 4,50,000 मौतें 2021 में ही हुई हैं, जब आपकी वैक्सीन आ चुकी थी, और उसके बावजूद यह हाल हुआ है। तो आखिर क्या वजह रही कि मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा अमेरिका में रहा है? हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये ज्यादातर मौतें उनके बीच हुई हैं जिन्होंने टीके नहीं लगवाए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आज न्यूयॉर्क से डॉक्टर निश्चय मिश्रा, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया डॉक्टर निश्चय हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 8 लाख मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोरोना में जो यूएस में जो नुकसान हुआ है, जो धक्का लगा है, जो ह्यूमन लॉस हुआ है, वो एक विकसित देश के लिए चौंकाने वाला है। ये कितना बड़ा धक्का है? मेडिकल किसी भी फील्ड में अगर एक भी डेथ होती है तो एक बड़ा लॉस माना जाता है। अभी तक लगभग 5 करोड़ रिपोर्टेड केसेस हैं अमेरिका में कोविड के, और जो ओरिजिनल नंबर है शायद इससे ज्यादा होगा, 1.5 गुना या 2 गुना, और उसमें लगभग 8 लाख रिपोर्टेड डेथ्स हैं। इससे बिग लॉस। स्पेशली जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट ईयर अगो, और उसके बाद भी इतनी बड़ी डेथ मेजॉरिटी इज अ वेरी सैड पॉइंट। व्हेन आई लुक्ड एट डेटा टुडे, तो अराउंड 61-62% आर फुली वैक्सीनेटेड। 70% का अराउंड लाइक सिंगल डोज लगी है, और जो वैक्सीन यूएस में यूज हो रही है मोस्टली फाइजर और मॉडर्ना, बहुत ही एफिकेशियस वैक्सीन है जैसा डेटा दिखाया गया था। बट आफ्टर जनवरी-फरवरी 2021 के बाद मल्टीपल वेरिएंट आए, अल्फा आया, डेल्टा आया, अभी ओमिक्रॉन आया, तो वैक्सीन एफिकेसी इज नॉट दैट गुड। उसमें भी कुछ डेथ्स हुई है वैक्सीनेटेड पीपल में, पर जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। अब ये मैं टर्म यूज नहीं करता हूँ वैक्सीन हेजिटेंट का, बिकॉज इफ समबडी इज हेजिटेंट you can convince them and data can convince them. There is a like anti-vaxxer, people who do not believe in vaccine. So that gets very difficult. जो 30 से 40% एक population है जो वैक्सीन के अगेंस्ट ही रहते हैं, they don't even want to discuss that fact कि वैक्सीन can save your life. So that is sad point, especially आपने जैसे कहा कि educated, developed country US में, which has not been changed 30-40 years or 50 years ago, जो एक majority और एक जो 30-40% लोग जो वैक्सीन के अगेंस्ट रहते थे वो अभी भी हैं। जी डॉक्टर निश्चय, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में ये सब की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है? ओमिक्रॉन का थ्रेट के लिए एक नया वेरिएंट है जो अभी तक सबसे ज्यादा म्यूटेटेड है। अगर मैं अपनी बेसिक बायोलॉजी ट्रेनिंग में जाऊं तो वायरस में एक पॉइंट्स होते हैं जो वीकर पॉइंट्स होते हैं उसके जीनोम में, जहां पर वो ज्यादा पोटेंशियल रखता है म्यूटेट होने के लिए। वायरस डजंट हैव एनी मशीनरी और एनी सिस्टम
विच कॉज दिस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन रैंडम होते हैं और स्पाइक प्रोटीन जो कि बाइंड करती है, एक्सपोज होती है हमारे इम्यून सिस्टम से, वहां सबसे ज्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ओमिक्रॉन में 28-30 म्यूटेशन है जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक। अभी तक जो डेटा आया है इस लाइक प्रीलिम रिपोर्ट्स कि जो ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हो रहे हैं वो अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस में होते हैं तो वो माइल्ड इलनेस होते हैं, और जो वैक्सीन जिनको 2 डोज लगी है 30 से 40% इन्फेक्शन से इम्यून है। अगर जिन्होंने बूस्टर ले लिया है वो डेटा अप टू 70% है, बट दैट वी नीड टू सी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बूस्टर नहीं लगा। नंबर इज वेरी स्मॉल पीपल हु हैव बीन बूस्टेड, जिन्होंने 3rd डोज ले ली है आफ्टर 8 to 10 months। किसी भी डिजीज या वायरोलॉजी के लिए जानने के लिए टाइम लगता है, डेटा होना चाहिए। आई थिंक जो पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ अराउंड द वर्ल्ड और पर्सनली सबके साथ में, तो एक गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज दे आर कॉशियस बिकॉज वी डोंट नो हाउ दिस वायरस इज गोइंग टू एक्ट। इट्स ऑलवेज, हमें हमेशा वायरस एक स्टेप आगे ही चला है अभी तक, तो इसलिए शायद ओवर कॉशंस भी है, विच इज राइट, जब तक हमारे पास ज्यादा डेटा ना आ जाए। और यूएस में ड्राइव शुरू हुई है 16 और अबव, जिन्होंने 8-6 महीने पहले वैक्सीन ले ली है, दे आर ओपन फॉर बूस्टिंग, लाइक दे कैन गेट द बूस्टर डोज नाउ। सो शायद ये जो टाइम चाहिए हमें 1 से 2 महीने का, जो हम लोगों को ज्यादा बूस्ट कर सकें, ज्यादा डेटा एक्वायर कर सकें और इसके थ्रेट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकें, तो इसलिए थोड़ा कॉशन लिया जा रहा है। बट अगर एक तरफ देखें जो केसेस हुए अभी तक उसमें ज्यादातर माइल्ड इलनेस ही है, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं, बिकॉज अभी शायद 3 से 4% केसेस यूएस में ओमिक्रॉन के हैं, विच आई एक्सपेक्ट बाय द जनवरी-फरवरी इट विल ओवरटेक ऑल अदर वेरिएंट, जैसे डेल्टा ने किया था और अल्फा ने किया था उससे पहले। जब ज्यादा केसेस होंगे तो नंबर बढ़ेगा और ज्यादा डेटा सामने आएगा। लेकिन अगर जब हमने हमेशा देखा है जैसे इंडिया में या फिर इटली में या यूएस में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, जब नंबर ऑफ केसेस के बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु गेट लाइक सीवियर डिजीज, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है, दैट कैन लीड टू डेथ। सो ज्यादातर जितने भी आउटबर्स्ट हुए हैं या जो सर्जेस हुई हैं, उनका रीजन ये रहा कि नंबर इतने ज्यादा हो गए थ्रेशोल्ड से ऊपर, जो पब्लिक हेल्थ और जो हॉस्पिटल्स के बियॉन्ड ट्रीटेबल नंबर थे, तो इसलिए वो नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ती हैं। सो दैट इज बिगर कंसर्न कि अचानक से अगर hundreds of thousand cases हर दिन आने लगे तो हॉस्पिटल विल नॉट एबल टू मैनेज इट, स्पेशली व्हेन द winter break or Christmas or New Year time coming up, when people have planned to go to the families, or medical health facilities भी also that easily available नहीं होती उस पीरियड में। जी डॉक्टर निश्चय, 1 साल गुजर चुका है टीकाकरण शुरू हुए, टीकाकरण के आंकड़े कैसे हैं? आप उसे किस तरीके से आंक रहे हैं इस पूरे अभियान को? क्या ये अच्छा चल रहा है या बेहतर हो सकता था? ऑफ कोर्स इट कुड बी बेटर। लाइक बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर वैक्सीन अवेलेबिलिटी कम है और दे हैव टू मैनेज द वैक्सीन। इवन इंडिया हैज बेटर वैक्सीन रीच देन यूएस। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 30 से 35% मेजॉरिटी है, उसको समहाउ एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, गवर्नमेंट और उनके फैमिलीज और फ्रेंड्स, समहाउ दे आर फेल्ड टू कन्विंस कि वैक्सीन लेना चाहिए, दैट कैन सेव योर लाइफ। that message is still not coming across very clearly कि जिनको वैक्सीन लग गया है उनमें डेथ पर चांसेस बहुत कम है। एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि वैक्सीन लेने का क्या फायदा अगर स्टिल इन्फेक्शन होता है। सो लाइक दैट, लाइक समहाउ मैसेज हैज नॉट कम अक्रॉस। और एक वो 20% मेजॉरिटी है जिसको कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, विच ऑलवेज बीन देयर, दैट वी अमेरिका या अराउंड द वर्ल्ड वी सी देम लाइक एंटी वैक्सर। उनका रीजन, उनका मोटिव कुछ भी हो बिहाइंड इट, बट देयर आर पीपल हु जस्ट गोज अगेंस्ट वैक्सीन व्हेनेवर, लाइक आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं वो लोग। डॉक्टर निश्चय, हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर निश्चय न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े थे। अमेरिका की जो स्थिति है उससे भारत को भी और दूसरे देशों को भी सीख लेने की जरूरत है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।